नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में कंप्लीट डिटेल में जानकारी दूंगा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, सेंट्रल और स्टेट ओबीसी सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस होता है और इसकी वैलिडिटी कितने दिन तक होती है, कितने साल तक ये वैलिड होता है कास्ट सर्टिफिकेट, और इसका जो वैलिड फॉर्मेट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, वो ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट का वैलिड फॉर्मेट क्या होता है। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो यूपीएससी में 3 इयर्स का एनुअल मांगा गया है कि 3 साल की आप फाइनेंशियल रिपोर्ट के आधार पर बना होना चाहिए, उसका क्या सिस्टम है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपके पेरेंट्स की जो सालाना इनकम है, एनुअल इनकम, वो 8 लाख से कम होनी चाहिए और आपके पेरेंट्स ग्रुप ए या ग्रुप बी की गवर्नमेंट जॉब में रैंक ग्रुप ए या ग्रुप बी के रैंक पे नहीं होने चाहिए, तो आप ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेट और सेंट्रल वाले ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस होता है। जितनी भी सेंट्रल एग्ज़ाम, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां होती हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी या रेलवे वगैरह की जितनी सेंट्रल वाली पोस्ट जॉब होती हैं, उनमें सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट लगता है। और जो भी स्टेट वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, ये सब जो राज्य के अंतर्गत नौकरियाँ आती हैं, वो सारे उनमें से जो स्टेट वाला सर्टिफिकेट है वो लगाया जाता है। स्टेट वाला सर्टिफिकेट हर राज्य में अलग अलग फॉर्मेट का होता है। जैसे यूपी में अगर आप स्टेट का ओबीसी बनवाते हैं तो वो हिंदी में पूरा सर्टिफिकेट रिटर्न होता है, और आप अगर सेंट्रल का यूपी में बनवाएंगे तो पूरा इंग्लिश में लिखा होता है सर्टिफिकेट। और सेम हरियाणा में अगर देखें तो सेंट्रल वाले को अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट बोलते हैं, और जो स्टेट हरियाणा वाला होता है सर्टिफिकेट, उस बीसीए और बीसीबी में डिवाइड किया गया होता है। अब हम बात करते हैं वैलिड फॉर्मेट क्या होता है से ओबीसी सर्टिफिकेट का। तो स्टेट वाला तो आपको मैंने बता दिया कि हर स्टेट का अलग अलग फॉर्मेट होता है। जो प्रॉब्लम होती है वो सेंट्रल वाले सर्टिफिकेट की होती है। तो सेंट्रल वाला फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ। सेंट्रल वाले में आपको लिखा होगा फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये लाइन लिखी होगी, या तो सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी होगी, या अगर नहीं भी लिखी है तो एक इस सर्टिफिकेट में आपका नीचे की तरफ एक दिस इज ऑल्सो टू सर्टिफाई दैट ही या सी डज नॉट बिलोंग्स टू पर्सन या सेक्शन क्रीमी लेयर mentioned in column 3 of the schedule to the government of India Department of Personnel and Training OM नंबर। इसके बाद एक 1993 वाली लाइन लिखी होती है, तो इससे आप पहचान लेंगे कि हाँ ये सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट है। इसके बाद बात करते हैं कि वैलिडिटी कितने दिन यानी कितने साल तक ये हमारा सर्टिफिकेट ओबीसी वाला वैलिड होता है। तो 1 फाइनेंशियल ईयर यानी सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है। आप जब भी जो एग्ज़ाम्स के लिए लगाते हैं सर्टिफिकेट, तो जो नोटिफिकेशन की लास्ट डेट होती है, मतलब फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट, उससे 1 साल पहले तक का वैलिड मतलब होता है ये। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो यूपीएससी के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी वाला 3 फाइनेंशियल ईयर्स के बेस्ड पे होना चाहिए, मतलब उनके इनकम के बेस्ड पे। इसका क्या मतलब है? तो जितने भी सर्टिफिकेट बनते हैं ओबीसी वाले, वो ऑलरेडी जो, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 3 अलग अलग सर्टिफिकेट बना के और लगाने। जब भी हम ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो वो ऑलरेडी 3 फाइनेंशियल ईयर्स पे बेस्ड ही होता है। जैसे हम हरियाणा का एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे जब भी हम ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं तो हमेशा फैमिली आईडी एक होती है सरल पोर्टल पे। तो फैमिली आईडी जिसके पास है उसी का वही अप्लाई कर सकता है। और फैमिली आईडी में आपकी पेरेंट्स की इनकम, उनका ऑक्यूपेशन, सारी चीज़ें पहले से ही प्री वेरीफाई होती हैं पटवारी द्वारा या लेखपाल द्वारा, वो पहले से ही वेरीफाई होती हैं। जब हम सर्टिफिकेट बनाते हैं, मान लो मेरे पेरेंट्स की मदर हाउसवाइफ है तो इनकम 0 है, फादर कहीं प्राइवेट सेक्टर में करते हैं जॉब, तो उनकी फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो अगर 2 लाख पर एनुअल इनकम है, तो 3 साल की 6 लाख हुई, यानी 8 लाख से कम हुई, यानी कि एनसीएल में नॉन क्रीमी लेयर में एलिजिबल हो गया बंदा। तो बेसिकली जो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट बन के हमारे पास आता है वो
हमारे पेरेंट्स के 3 साल के एनुअल इनकम के आधार पे ही आता है। ये उन अथॉरिटीज़ का काम है कि वो वेरीफाई करेंगी। अगर उनको लगेगा कि हाँ वेरीफाई करने की, वैसे कार्ड जब हम अप्लाई करते हैं तो वो पटवारी वगैरह वेरीफाई करते हैं सर्टिफिकेट्स को, तभी वो बन के आता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।